ब्रह्मचर्य का पालन भी सही से करना है और इंस्टाग्राम ऐप भी सही से चलाना है तो आज ही अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल और अपना इंस्टाग्राम फीड ठीक कर लो। और वही आज मैं बताने वाला हूँ कैसे। देखो, ज़्यादातर लड़के ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहते हैं लेकिन उनका एनवायरनमेंट ही गलत होता है। फ़ोन खोलते ही फीड में वही चीज़ें होती हैं जो दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं और फिर लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सच्चाई ये है कि समस्या ब्रह्मचर्य में नहीं है, समस्या तुम्हारे डिजिटल एनवायरनमेंट में है। अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम क्लीन है, डिसिप्लिन्ड है और ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो तुम्हारी एनर्जी को ऊपर ले जाए तो ब्रह्मचर्य अपने आप मजबूत होने लगता है। एक बात हमेशा याद रखो, वीर्य रोकना सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं देता बल्कि दिमाग को भी बेहद तेज और स्पष्ट बना देता है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो उसका ध्यान, पढ़ाई, निर्णय लेने की क्षमता और क्रिएटिविटी सब तेज हो जाती है। इसी वजह से जो सच्चे ब्रह्मचारी होते हैं उनकी सोच हमेशा साफ और मजबूत दिखाई देती है। वे जल्दी कंफ्यूज नहीं होते बल्कि हर परिस्थिति में स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं। और एक और बात समझ लो, जब अर्ज आती है तो ज्यादातर लड़के घबरा जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा दुश्मन सामने आ गया हो। लेकिन सच ये है कि अर्ज कोई दुश्मन नहीं होती, ये सिर्फ एक वेव होती है। उन चीज़ों की यादों की वेव जो तुमने पहले देखी, इमेजिन की या क्लिक की। जब ये वेव उठती है तो लोग उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का असली नियम कुछ और है। उससे लड़ो मत, उससे डरो मत। बस एक गहरी सांस लो और पूरी ताकत से सांस बाहर छोड़ दो और शांत रहो। जब तुम अर्जेस से लड़ते हो तो वे और मजबूत हो जाती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बिना रिएक्ट किए बस ऑब्जर्व करते हो तो वे धीरे धीरे खुद खत्म हो जाती हैं। सच्चे ब्रह्मचारी वासना को हराने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे इतना महत्वहीन बना देते हैं कि वह उनके जीवन में मायने ही नहीं रखती। और ये भी याद रखो कि ब्रह्मचर्य सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक प्रक्रिया भी है। जो खाना तुम खाते हो वही तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे मन को प्रभावित करता है। ज़्यादा चीनी, जंक फूड और लेट नाइट स्नैक्स डोपामीन को बढ़ाते हैं और क्रेविंग्स को ट्रिगर करते हैं। लेकिन अगर तुम साफ और संतुलित भोजन करते हो जैसे प्रोटीन, फल, मेवे और पर्याप्त पानी तो तुम्हारी एनर्जी स्टेबल रहती है और मन शांत रहता है। जब शरीर को सही फ्यूल मिलता है तो मन भी अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाता है। अगर तुम ब्रह्मचर्य को और गहराई से समझना चाहते हो और प्रैक्टिकल तरीके सीखना चाहते हो जिससे तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सको और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको तो मैंने अपनी रिटर्न ब्रह्मचर्य नाम की बुक बनाई है। उसमें मैंने वे सभी माइंडसेट और टेक्निक्स शेयर किए हैं जो एक इंसान को कमज़ोर से शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम बायो में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। और अंत में एक छोटी सी बात, अगर मेरी वीडियोज़ या मेरी नॉलेज से तुम्हें थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है और तुम्हें लगता है कि ये काम और लोगों तक पहुँचना चाहिए तो जो भी अपनी क्षमता के अनुसार डोनेशन करना चाहे वह भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे काम सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई सज़ा नहीं है, ये एक शक्ति है और जो इस शक्ति को समझ लेता है उसकी ज़िंदगी सामान्य नहीं रहती, असाधारण बन जाती है। केवल 1% पुरुष ही इस 30 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज को पूरा कर सकते हैं और यह चैलेंज कल से शुरू होगा। मैं रोज वीडियो पोस्ट करूंगा। क्या तुम जुड़ने के लिए तैयार हो? सुनो युवक, जो मनुष्य निरंतर चिंतन और अभ्यास के द्वारा स्वयं को काम वासना से ऊपर उठा लेता है उसका एक प्रकार से पुनर्जन्म हो जाता है। जिसके भीतर ब्रह्मचर्य का ओज जाग जाता है उससे नकारात्मकता और कमजोरी कोसों दूर भागती है। इस मार्ग का रहस्य कठिन नहीं है लेकिन यह अनुशासन मांगता है। नियमित ध्यान, मंत्र जप, सात्विक भोजन, अच्छी संगति, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, आत्मचिंतन और कभी कभी एकांत में रहना। ये अभ्यास धीरे धीरे मन की वासनाओं को कमजोर कर देते हैं, चाहे पुराने संस्कार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। याद रखो, सकारात्मक शक्ति हमेशा नकारात्मकता पर विजय पाती है, इसलिए निराश मत होना, हार मत मानना। एक दिन तुम ऐसे चमकोगे जैसे एक तेजस्वी योगी। एक और सत्य समझ लो, यदि तुम अपने विचारों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया और अपने कर्मों को नियंत्रित करना सीख गए तो तुम पहले जैसे इंसान बिल्कुल नहीं रहोगे। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ब्रह्मचर्य ही तुम्हारी असली महाशक्ति है। तो यदि तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो यह 30 दिन का चैलेंज शुरू करो। रोज अभ्यास करो, रोज अनुशासन रखो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर वह तेज जागने लगता है जो महान योगियों में हुआ करता था।